Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. Students, today we have lecture number 4 of chapter number 7, matrices. Students, today we are going to start exercise number 7.5, and your book you can see that the question given to you is solved by using grammar rule or matrix method. Okay, students, you can see this sort of linear equations are given to you. First of all, before moving toward our today's lecture, learn that what is linear equation. The equation with variables of degree 1 is known as linear equation. अगर कोई भी ऐसी इक्वेशंस हम लोगों के पास गिवन है जिन पे वेरिएबल की डिग्री 1 है, डेट इज़ 1, यहाँ पे आप देखें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं. ओके, और मैट्रिक्स में इन लीनियर इक्वेशन को, जैसे अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, ओके, कोई भी आपके पास दो या मोर देन टू भी गिवन हो सकती हैं. अगर हम लोगों के पास अभी हम लोग 2 ही पढ़ना है, हम लोगों ने पूरे टर्म्स में पूरे चैप्टर के अंदर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 ही पढ़ा है, 2x2 के ऑर्डर्स के ही मैट्रिक्स पढ़े हैं. इसीलिए आपको जो भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज नंबर 7.5 में, वो किसके, दो लीनियर इक्वेशंस के दिए गए हैं, यानी 2x2 ऑर्डर्स के ही दिए गए हैं. ठीक है, अब इसमें हम लोगों से कहा जा रहा है कि आप इन क्वेश्चंस को, यानी जो आपके पास इक्वेशंस गिवन है, इनको आप सॉल्व करें बाय यूजिंग ग्रामर रूल या मैट्रिक्स मेथड. सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर डैट कि हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स में गिवन हो, मैट्रिसेस में गिवन हो, तो उनको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ ग्रामर रूल एंड द सेकंड वन इज़ मैट्रिक्स मेथड. इन दो मेथड से हम लोग उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? So now today we are going to solve our given linear equations by using grammar rule. So first learn that what is grammar rule. To solve the system of equation in two variable, that is a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. ये आपके पास इक्वेशंस को वेरिएबल की फॉर्म में गिवन दिया गया है. ठीक है, सो वी कैन फाइंड डी, dx एंड dy बाय यूजिंग दिस फार्मूलाज. आप लोग d, dx और dy को इन फार्मूलाज से फाइंड आउट कर सकते हैं. सबसे पहले याद रखिए, ग्रामर रूल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हम लोग फार्मूलाज यूज़ करेंगे, सब हम लोग फाइंड करेंगे d, और d को किस तरह मालूम करेंगे, a1, a2, b1, b2 से. इज दैट क्लियर? dx फाइंड आउट करेंगे, dx फाइंड आउट करेंगे c1, c2, b1, b2 से. dy फाइंड आउट करेंगे कैसे, a1, a2, c1, c2 से. इज दैट क्लियर? और जब आप सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर देंगे, देन आपके पास मालूम करना है आपको x और y की वैल्यू. x की वैल्यू फाइंड आउट होगी dx बाई डी से, और y की वैल्यू फाइंड होगी dy बाई डी से. करना क्या है आपको, यहाँ पे इक्वेशंस देंगे, a1x गिवन है, b1y गिवन है और c1 गिवन है. तो स्टूडेंट्स अब आप इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे a1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2. इज दैट क्लियर? देखिए a1x यानी 2x प्लस b1y, b1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 5. इज दैट क्लियर? इक्वेशन के बाद के एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का क्या है, c1. फर्स्ट इक्वेशन पे काम करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, 1 लिखेंगे. सेकेंड इक्वेशन a2, b2 और c2 को रिप्रेजेंट करेगी. तो सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट नंबर 1 a2 हो गया, कोफिशिएंट नंबर 2 b2 हो गया, और कांस्टेंट हमारे पास c2 हो गया. इज दैट क्लियर? नाउ इन द सॉल्यूशन व्हाट वी हैव टू डू, first of all you have to find out d, then you have to find out dx, and then you will find dy. So what is d? d is a1, a2, b1, b2. आप इस d का डिटर्मिनेंट ले लें, so that you will get, आपने यहाँ पे d की वैल्यू लिखी 2, 5, 4 एंड -2. ओके, ये d की वैल्यू है. फिर आपको इस d का डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट ऑफ d. डिटर्मिनेंट ऑफ d किस तरह से लिया जाएगा, ऑब्वियसली ad माइनस bc के फॉर्मूले से. बहुत आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तो प्लीज़ फोकस ऑन इट. 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, -2 से. सो वी विल राइट 2 इंटू -2, फिर माइनस साइन, डेट इज़ द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट. फिर आपको 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से. इज डैट क्लियर? सो 5 इंटू 4. अब आप सिंप्लीफाई कीजिए, -2 प्लस टू, -2 विल बी मल्टीप्लाई बाय +2, माइनस प्लस माइनस 2 2 4, देन माइनस की साइन, 5 विल बी मल्टीप्लाई बाय 4, सो डैट वी विल गेट 20. अब आप देखिए -4 माइनस 20 क्या बन जाएगा, -24. तो बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ डी का, या फिर जो डी हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे वो 0 के इक्वल नहीं है, और इसका आंसर क्या आ रहा है, -24. ओके स्टूडेंट, रिमेंबर डैट कि अगर हम लोग डी को फाइंड आउट करें और डी का डिटर्मिनेंट निकालें, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी 0 के इक्वल आ जाए, ओके, अगर ऐसा हो जाए इन सच केस कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए,
तो बेटा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा एंड देन वी विल नॉट प्रोसीड दिस क्वेश्चन बिकॉज इन इन्वर्टिबल की कंडीशन आ जाएगी, इन्वर्स निकाल ही नहीं सकता। और अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी ही ज़ीरो हो गया तो बताइए जब आप डी एक्स डिवाइडेड बाई डी करेंगे यहाँ पे नीचे ही ज़ीरो आ जाएगा। सो मैथ्स का रूल है एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो विल बिकम ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, वाई की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो प्लीज़ टेक इट इन योर माइंड कि अगर आपके फर्स्ट स्टेप में ही आपने डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकाला, ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकाला और आपका आंसर ज़ीरो आ गया, अगर आ गया तो हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, आप लिख देंगे द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इट फर्दर। इज दैट क्लियर? लेकिन इस केस में हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी ज़ीरो नहीं आया, वी हैव द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ डी दैट इज़ -24, सो वी विल गो फॉर द फर्दर स्टेप। इज दैट क्लियर? नाउ आपके पास d आपने फाइंड आउट कर लिया, देन यू हैव टू फाइंड आउट dx बाय द फॉर्मूला c1 c2 b1 b2। इज दैट क्लियर? c1 c2 b1 b2, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न द फॉर्मूला। ठीक है, मैं एक ट्रिक बता देती हूँ आप लोगों को, फॉर्मूला किस तरह से याद करें। आपके पास यहाँ पे एक ट्रिक है टू मेमोराइज योर फॉर्मूला कि आपने यहाँ पे a1 a2 लिखा, b1 b2 लिखा, इज इक्वल टू के बाद आप क्या करेंगे c1 c2 लिखेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले d मालूम करना है, तो आप a और b को अपनी जगह पे रहने दें, a1 a2 b1 b2 से आपका b मालूम हो जाएगा। देन आप क्या करेंगे, जब आप लोग क्या कर रहे हैं dx मालूम कर रहे हैं तो a को रिमूव कर दें। ठीक है, a को आपने रिमूव कर दिया और a की जगह पे किसको रिप्लेस कर दिया, c1 c2 को। सो यू विल गेट c1 c2 b1 b2 एज द फॉर्मूला ऑफ dx। और नेक्स्ट स्टेप बहुत ईजी है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में a को अपनी जगह पे रखें और b को रिमूव कर दें, तो आप बताइए उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, यस c1 c2। तो देखिए dy का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1 a2 c1 c2। इज दैट क्लियर? नाउ आई होप कि ये ट्रिक आपको फॉर्मूला मेमोराइज करने में हेल्प करेगी। अब आप देखिए dx कैसे मालूम करना है हमें, c1 c2 b1 b2 से। सो वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप। dx हमारे पास आ गया c1 c2 b1 b2। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ c1 c2? देखिए क्वेश्चन के अंदर आपके पास c1 c2 के एलिमेंट्स क्या गिवन थे, 9 और 1, तो हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे 9 और 1। और b1 b2 के एलिमेंट क्या है, इक्वेशन देखिए, b1 b2 के एलिमेंट है हमारे पास y वाले एलिमेंट 5 और -2, तो हम b1 b2 की जगह क्या पुट करेंगे 5 और -2। इज दैट क्लियर? नाउ अगेन टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ dx। डिटर्मिनेंट ऑफ dx बाय फाइंड आउट होगा ad - bc के फॉर्मूले से। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ dx। ओके, तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ dx का, हमें क्या करना है 9 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस की साइन, दैट इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? 9 इंटू -2 विल बिकम -18, फिर माइनस की साइन, 5 इंटू 1 विल बिकम 5। ओके, नाउ -18 - 5 विल बिकम -23। सो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dx। नाउ स्विच टुवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज dy। dy कैसे फाइंड आउट होगा, a1 a2 c1 c2। आप देखिए आपकी इक्वेशन के अंदर a1 a2 क्या गिवन है, ऑब्वियसली दिस इज योर a1 a2, तो 2 और 4 आपके पास क्या हो जाएगा a1 a2, और आपके पास c1 c2 क्या आएगा 9 और 1, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 4 9 1। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए तो दोबारा से डिटर्मिनेंट निकालिए dy का, तो dy का डिटर्मिनेंट आपके पास निकलेगा ad - bc के फॉर्मूले से, 2 इंटू 1 फिर माइनस की साइन, 9 इंटू 4 हमारे पास ऐसे आ गया। ओके, नाउ 2 - 36 विल बिकम -34। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए हम लोगों ने 1 बाय 1 डिटर्मिनेंट ऑफ d फाइंड आउट कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ dx फाइंड आउट कर लिया, और डिटर्मिनेंट ऑफ dy फाइंड आउट कर लिया, दैट इज -34। इन द नेक्स्ट स्टेप you have to apply Cramer rule. What is the Cramer rule? We have to find out the value of x by dividing determinant of dx by d and dividing determinant of dy by d. Students, आप dy ये लिखें या डिटर्मिनेंट की साइन लगाएं या ना लगाएं, इट्स अप टू यू, कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लगाई है कि आपको अंडरस्टूड रहा है कि हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। ओके, x क्या होगी हमारे पास, dx की वैल्यू क्या आई थी, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ dx आया था -23, तो हम क्या लिखेंगे -23 अपॉन 24, और dy क्या था -34, सो वी विल राइट -34 अपॉन 24। नाउ स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को कट करना है, सो डैट वी विल गेट, आपके पास आप 34 को 24 से सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2 के टेबल से कैंसिलेट कर दें, 17 डिवाइडेड बाई 2।
ओके और यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ये -24 था, देखिए यहाँ पे -24 था, तो ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, तो वी विल गेट 23/24 और 17 डिवाइडेड बाय 12 को आप होल नंबर में कन्वर्ट कर दें, ओके होल नंबर में कन्वर्ट करें, 12 1 से 12, ये आ जाएगा आपके पास क्या 5, 17 माइनस 12 5, सो 1 होल नंबर 5/12 विल बी योर आंसर। रिमेंबर डैट कि हमें अपने आंसर को सॉल्यूशन सेट में लिखना है। पहले आप x की वैल्यू लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के y की वैल्यू, ओके पहले आपके पास कर्ली ब्रैकेट होंगे, फिर हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स होंगे, और राउंड ब्रैकेट के अंदर पहले x की वैल्यू एंड देन यू विल राइट द वैल्यू ऑफ y। डोंट फॉरगेट टू राइट दिस स्टेप, रिमेंबर डैट यू हैव टू राइट द आंसर इन सॉल्यूशन सेट। इज दैट क्लियर? Now students, here we have question number 4 and the question is 2x minus 3y is equal to -7 and 3x plus 2y is equal to -4। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ठीक है आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप डायरेक्ट यहाँ डी से स्टार्ट करें या फिर आप एक स्टेप इंक्रीज कर दें और आप यहाँ पे अपने कांस्टेंट जो भी कोफिशिएंट्स हो उनको फाइंड आउट कर लें, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लें। कैसे करेंगे हम, x की जो वैल्यूज़ होती हैं वो a1 a2 को रिप्रेजेंट करती हैं, तो देखिए मैंने a1 a2 की जगह पे x को लिखा है, डेट इज़ 2 और 3, ठीक है 2 और 3 लिख दिया। b1 b2 की वैल्यूज़ y को रिप्रेजेंट करती हैं, तो देखिए y की वैल्यू क्या है -3 और +2, तो मैंने y के कोफिशिएंट, ओके y के कोफिशिएंट्स की जगह मैंने यानी b1 और b2 की जगह -3 और +2 लिख दिया। रिमेंबर डैट कि आपको साइंस भी मेंशन करने होते हैं। इस इक्वल टू के बाद आप c1 c2 की वैल्यू लिखेंगे और बताइए c1 c2 क्या है, -7 और -4। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड आउट d। व्हाट इज द फॉर्मूला वी यूज फॉर d? द फॉर्मूला इज a1 a2 b1 b2, ओके तो आप देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, a1 a2 और b1 b2 की जगह वैल्यूज पुट कर दी, तो बताइए a1 a2 b1 b2 क्या है, 2 3 -3 और 2, तो a1 a2 की जगह आ गया 2 3, b1 b2 की जगह आ गया -3 और 2। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ d, सो वी विल अप्लाई फॉर्मूला ad माइनस bc। आप देखिए ad को bc से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताइए 2 × 2, ओके फिर माइनस के साइन, -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +3 से। इज दैट क्लियर? नाउ 2 × 2 विल बिकम 4, फिर माइनस ये वाला और ये वाला माइनस, ऑब्वियसली विल बिकम प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 9। नाउ एट दिस टू टर्म्स आपके पास क्या आ जाएगा, 4 + 9 13। तो डिटर्मिनेंट ऑफ d का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 13, ओके। इन द नेक्स्ट स्टेप वी नो डैट वी हैव टू फाइंड आउट dx। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ dx? देखिए इसमें से आप a1 a2 की जगह को रिमूव कर दें, c1 c2 पुट कर दें, आपका फॉर्मूला बन गया c1 c2 b1 b2 इज द फॉर्मूला वी यूज फॉर dx, ओके। नाउ बताइए c1 c2 हमारे पास क्या है, ऑब्वियसली -7 एंड -4 इज c1 c2, तो हम c1 c2 की जगह -7 और -4 को पुट कर देते हैं। b1 b2 हमारे पास क्या है, -3 और +2, तो b1 b2 की जगह पे हम लोग -3 और +2 पुट कर देते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप वी ऑल नो डैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ dx। तो देखिए 7 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, और -3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 से, ओके। सो -7 × 2 -14, माइनस प्लस माइनस 7 × 2 = 14, डिटर्मिनेंट की साइन आ गई जो कि माइनस की है। फिर आपको -3 को मल्टीप्लाई करवाना है -4 से, ओके -4 और -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस 4 3 = 12, ठीक है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस की साइन डिटर्मिनेंट की ऐसे ही आ जाएगी और आप -14 को एज इट इज कॉपी कर देंगे। नाउ सिंप्लीफाई कीजिए -14 -12 को, -14 -12 विल बिकम -26। इज दैट क्लियर? सो द आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ dx इज -26, ओके dx का डिटर्मिनेंट हमारे पास -26 आ रहा है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, that is dy। we have to find out dy with the help of formula, that is a1 a2 c1 c2। so tell me what is a1 a2 c1 c2? a1 a2 हमारे पास क्या आ गया, 2 और 3, c1 c2 क्या है, -7 और -4, तो आप यहाँ पे पुट कीजिए 2 3 -7 -4। इज दैट क्लियर? Now in the next step you have to take the determinant obviously, so 2 will be multiplied by -4, फिर माइनस की साइन, डिटर्मिनेंट की, -7 will be multiplied by 3, okay। Now simplify it, 2 × -4 will become -8, माइनस और ये वाला साइन माइनस का, ओके 7 3 = 21 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। So we will have -8 + 21, simplify it, we will get 13।
So the determinant of dy is 30. Okay. In the next step we have to find out x and y. How we will find dx? हम लोग x मालूम करेंगे dx by d से, और y मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ dy बाय डिटर्मिनेंट ऑफ d से. इज दैट क्लियर? तो देखिए dx हम लोगों के पास क्या आया था, dx वॉज -26. ओके. और डिटर्मिनेंट ऑफ d क्या आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ d वॉज 30. ओके. y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, y dy डिटर्मिनेंट ऑफ dy क्या है 13, और डिटर्मिनेंट ऑफ d क्या है अगेन 30. Simplify it all. 13 1s are 13, 13 2s are 26. So we will get -2 है. ओके. मैंने सॉल्यूशन सेट जो आंसर है ना आपका, नेक्स्ट स्टेप यहीं पे ही लिख दिया है, तो आप नीचे लिख सकते हैं आपकी कॉपी में जगह हो तो. और 13 से 13 को हम कैंसिल करेंगे, सो वी विल गेट 1. प्लीज़ रिमेंबर डैट यू हैव टू राइट योर आंसर इन द सॉल्यूशन सेट. ओके. सॉल्यूशन सेट बना के इसी तरह से आप अपना आंसर लिखेंगे. इज दैट क्लियर? Now students, here we have question number 6, and the question is y is equal to 2x plus 2 and x is equal to 3 minus 2y. So students, first of all you can see कि आपके पास जो equations given है ना, वो हमारे पास एक perfect form में नहीं given. किस तरह से perfect form होगी, पहले x आए फिर y आए और is equal to के बाद constant आए. ओके. यहाँ पे दोनों equations हम लोगों के पास perfect form में नहीं given, तो हम लोग सबसे पहले इन equations को arrange करेंगे. कैसे अरेंज करेंगे, आप परफॉर्म अपना क्रैमर रूल अप्लाई करने से पहले इन इक्वेशंस को पहले अरेंज करें. सो हाउ विल यू डू इट, यू हैव y इज इक्वल टू 2x plus 2 एज द फर्स्ट इक्वेशन एंड x इज इक्वल टू 3 minus 2y एज द सेकेंड वन. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट वी हैव टू शिफ्ट इट. आप क्या करें, यू जस्ट हैव टू चेंज द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम राइट हैंड साइड. आपके पास यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपने 2x plus 2 को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया और y को हमने राइट हैंड साइड पे कर दिया. इज दैट क्लियर? यानी सिर्फ आपने क्या किया है, जगह चेंज की है. इज दैट क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टेप वी नो दैट वी हैव टू शिफ्ट y ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 ऑन द राइट हैंड साइड. ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि हमारे पास x और y इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं और कॉन्स्टेंट नंबर इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है. सो बाय चेंजिंग इट, आपके पास y अगर हमारे पास इस तरफ जा रहा है तो y पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और 2 इधर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव. इज दैट क्लियर? यहाँ पे हम लोगों के पास कौन सा 2 आ रहा होगा, -2. नाउ स्टूडेंट्स, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन. द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3 minus 2y. स्टूडेंट्स, इधर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2y की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो हमारी इक्वेशन अरेंज हो जाएगी. ये देखिए, अगर मैं -2y को इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करती हूँ, इट विल बिकम +2y, और इज इक्वल टू के बाद ऑलरेडी 3 था, तो हम लोगों के पास क्या आ गया, x plus 2y is equal to 3 as the required equation. Now we will use this one and this one. Okay, you have arranged your equation, so now you can use these two equations to solve your given question by Cramer rule. So we have 2x minus y is equal to -2 as the first linear equation and x plus 2y is equal to 3 as the second one. Okay, now students, for your understanding you can write it as a1 a2 b1 b2 is equal to c1 c2. Now write all the numbers that we required for a1 a2 b1 b2. a1 a2 हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 2. कोफिशिएंट ऑफ x will be considered as a1. Now again कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास सेकेंड इक्वेशन का क्या है, 1. So we will write 1 over here. Okay, b1 b2. What is the coefficient of b1? यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट, the coefficient is -1. Okay, और b2 क्या है हमारे पास, 0 नहीं है कोफिशिएंट. स्टूडेंट्स रिमेंबर, कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, और यहाँ 1 की साइन क्या है -1. b2 की जगह पे क्या आएगा हम लोगों के पास 2. इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू के बाद आपके पास c1 c2 की वैल्यू डेट इज़ 2 और 3. आप ये चाहें तो स्टेप इंक्रीज कर लें, मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टेप को यहाँ पे लिख दिया है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d बाय द फॉर्मूला a1 a2 b1 b2. Substitute the value of a1 a2 and b1 b2, that is 2 1 minus 1 and 2, and take the determinant of d by the formula ad minus bc. We know that this two diagonal matrix will be multiplied by each other and the other matrix will be multiplied by each other. 2 will be multiplied by 2, फिर minus की sign, -1 will be multiplied by 1. Now simplify it all. 2 2s are 4, minus determinant का -1 into 1 -1. Okay, then minus minus will become plus and 4 plus 1 will become 5. You know that your determinant is not equal to 0, so we can further
going, we can further do the next step. Okay, आप next step को apply कर सकते हैं. Now we have to find out the value of dx. The formula of dx is c1 c2 b1 b2. Put the value of c1 c2 and b1 b2. Here c1 c2 is -2 and 3 and b1 b2 is -1 and 2. Okay, -2 and 3, -1 and 2. Now take the determinant of dx. So we will have the formula 2 into 2. आप किस तरह से करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -2 will be multiplied by -2. Then determinant की साइन जो आपके पास माइनस की है, फिर -1 will be multiplied by 3. Now simplify it. 2 into 2 will become -2 plus 2 will become -4. माइनस की साइन एज इट इज़, 3 into -1 will become -3. देन दिस माइनस एंड माइनस साइन विल बिकम प्लस, और यहाँ पे आपके पास -4 ही रहेगा क्योंकि बाहर की साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस +3. ना -4 + 3 विल बिकम -1. ओके, माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करना है तो -4 + 3 आपके पास -1 आएगा. सो द डिटर्मिनेंट ऑफ dx इज -1. इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ dy. So the value of dy is a1 a2 c1. Formula of dy is a1 a2 c1 c2. You have to substitute the value of a1 a2 c1 c2. So you can see over here a1 a2 is 2 and 1 and c1 c2 is -2 and 3. So we will have 2 1 -2 and 3 over this place. Is that clear? Now take the determinant. 2 will be multiplied by 3. फिर माइनस की साइन, डिटर्मिनेंट की जो कि साइन है, देन -2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 1. 2 into 3 6, -2 into 1 -2. देन यू हैव टू अप्लाई मल्टीप्लाई द साइंस. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. सो वी विल हैव 6 + 2 to add. 6 + 2 will become 8. So the determinant of y means dy is 8. Yes, in the next step you have to apply the Cramer rule, that is x is equal to determinant of dx upon determinant of d, and y is equal to determinant of dy upon determinant of d. So determinant of dx is -1 and determinant of d is 5. Is that clear? आप यहाँ देख सकते हैं determinant of dx -1 और determinant of d 5 था, and determinant of dy is 8 and determinant of d is 5. Okay. So students, in the next step you will cancel if they are going to cancel each other, but you can see that they are not going to cancel each other. That's why we will write the value of x and value of y in solution set. Okay, so solution set is -1/5, 8/5, and this is your required answer. I hope students you have fully understood the lecture and you know that how to apply Cramer rule now. So now here I have home assignment for you. It is your homework, you have to do it by your own. You have to solve question number 3, question number 2, 3, 7 and 8 of exercise number 7.5 by using Cramer rule. Okay, we have understood Cramer rule today, so you will only apply Cramer rule on these question. Okay, matrix matter हमने नहीं किया, we will do it in the next session. तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ Cramer rule से इन 4 questions को खुद ही solve करेंगे. Okay, and 9. Okay, add one more question, that is question number 9. 2, 3, 7, 8 and 9 by your own. Okay, आप ये 5 क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करेंगे, एंड यू ऑल्सो हैव टू कॉपी डाउन सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लेक्चर. आई होप यू आर एबल टू डू योर होम टास्क नाउ. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई हैव टू लीव. अल्लाह हाफिज़.